स्वागत है इस नए एक्सप्लेनर में। देखिए, पिछले कुछ हफ्तों से ना इंटरनेट और सोशल मीडिया पर बस एक ही नाम गूंज रहा है, जियो कॉइन। रिलायंस जियो के इस नए ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट को लेकर इतनी अफवाहें हैं कि पूछिए मत। तो चलिए आज इस पूरे वेब3 हाइप के पीछे की असल सच्चाई पता करते हैं और देखते हैं कि इसमें कितनी हकीकत है और कितना फसाना। ओके, तो कहानी शुरू करने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। साल 2021, जब रिलायंस के चेयरमैन मुकेश अंबानी जी ने एक बहुत बड़ी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि ब्लॉकचेन हमारी पूरी फाइनेंस की दुनिया को बदल कर रख देगा। मतलब एक ऐसा डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस सिस्टम जिसकी हमने शायद कल्पना भी नहीं की होगी। और सच कहूं तो इसी एक विजन ने आज के इस पूरे जियो कॉइन क्रेज की नींव रखी है। अब जो सवाल हर जगह, हर ऑनलाइन फोरम पर छाया हुआ है, वो ये है कि क्या भारत की सबसे बड़ी कंपनी सच में गुपचुप तरीके से कोई ऐसी क्रिप्टो करेंसी लॉन्च कर रही है जिसे आम लोग ट्रेड कर सकें? इसी एक सवाल ने इंटरनेट पर ऐसा कंफ्यूजन पैदा किया है कि हर कोई बस जवाब ढूंढ रहा है। और यहीं पर हकीकत और फरेब के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी हो जाता है। रियलिटी ये है कि ये बस एक ऑफिशियल जियोस्फीयर ब्राउजर पर मिलने वाला बीटा रिवॉर्ड टोकन है, जो पूरी तरह से फ्री है। लेकिन दूसरी तरफ इंटरनेट पर ऐसे ढेरों स्कैम चल रहे हैं जहां फर्जी वेबसाइट्स लोगों से उनका केवाईसी डेटा, मोबाइल नंबर और यहां तक कि क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट तक मांग रही हैं। ये बिल्कुल एक स्कैम है। टेक रिपोर्ट्स की माने तो कुछ फर्जी डोमेन से तो एकदम दूर रहना चाहिए, जैसे geocoin.in या फिर geocoinapp.com। ये सब 100% स्कैम है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, आधिकारिक कंपनी कभी भी एसएमएस या व्हाट्सएप के जरिए केवाईसी या कॉइन रिडीम करने के लिए मैसेज नहीं करती। अपना डेटा सेफ रखना यहां सबसे बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो आखिर मेन पॉइंट है क्या? सिंपल शब्दों में कहें तो जियो कॉइन इथेरियम लेयर 2 पर बना एक ब्लॉकचेन बेस्ड वेब3 रिवॉर्ड टोकन है और अभी ये सिर्फ अपने बीटा फेज में है। मतलब ये बिटकॉइन या इथेरियम जैसा कोई पब्लिक क्रिप्टो नहीं है जिसे किसी एक्सचेंज पर जाकर खरीदा या बेचा जा सके। ये पूरी तरह से एक यूटिलिटी और लॉयल्टी टोकन है। चलिए अब आते हैं हमारे पहले सेक्शन पर, असली टोकन कैसे कमाएं और इसमें पॉलीगॉन लैब्स की पार्टनरशिप का क्या रोल है। अब यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात सामने आती है। रिलायंस ने इसे पावर करने के लिए पॉलीगॉन लैब्स के प्रूफ ऑफ स्टेक नेटवर्क के साथ पार्टनरशिप की है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि इसके जरिए होने वाले ट्रांजैक्शंस एकदम बिजली की रफ्तार से होंगे, पूरी तरह सिक्योर होंगे और हां, इको फ्रेंडली भी होंगे। और सबसे बढ़िया बात, इसे कमाना एकदम फ्री है। करना क्या है? बस ऑफिशियल जियोस्फीयर ब्राउजर डाउनलोड करना है, अपने जियो नंबर से रजिस्टर करना है और फिर आराम से रीड, वॉच या न्यूज सेक्शन एक्सप्लोर करना है। जी हां, बस इंटरनेट ब्राउज करने और खबरें पढ़ने जैसी नॉर्मल चीजों से ही ये डिजिटल एसेट्स इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। है ना कमाल का आइडिया? आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, कीमत का अनुमान और रियल वर्ल्ड यूटिलिटी, और देखते हैं कि मार्केट में क्या चर्चा चल रही है। अगर न्यूज और क्रिप्टो फोरम्स फॉलो किए जाएं तो एक नंबर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, $0.50, यानी करीब 43 रुपए प्रति महीने की अनुमानित कमाई। अब इससे पहले कि कोई एक्साइटेड हो, ये साफ कर दे कि ये सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट फोरम्स का एक भारी अनुमान है, कोई ऑफिशियल वित्तीय आंकड़ा नहीं है ये। लेकिन फिर भी इस एक नंबर ने जबरदस्त उत्सुकता पैदा कर दी है। और ये चीज़ बहुत ही शानदार तरीके से दिखाती है कि कैसे ये टोकन रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन सकते हैं। बस सोच कर देखिए, भविष्य में इन टोकन से मोबाइल रिचार्ज हो रहा है, जियो मार्ट पर डिस्काउंट मिल रहा है, जियो सिनेमा का सब्सक्रिप्शन लिया जा रहा है या फिर रिलायंस पेट्रोल पंप पर फ्यूल का पेमेंट हो रहा है। ये लिटरली रोजमर्रा के डिजिटल कैश की तरह काम कर सकता है। लेकिन इस पूरी हाइप के बीच एक जरूरी बात याद रखना बहुत जरूरी है। रिपोर्ट के अनुसार जियो कॉइन्स फिलहाल नॉन ट्रांसफरेबल और नॉन रिडीमेबल हैं। मतलब अभी के लिए ये सिर्फ इकोसिस्टम के अंदर लॉक्ड हैं, इन्हें किसी भी बाहरी एक्सचेंज पर बेचा नहीं जा सकता। तो जो भारी मुनाफा कमाने का सपना देख रहे हैं, उनके लिए ये एक बड़ा रियलिटी चेक है। अब आते हैं इस एक्सप्लेनर के तीसरे और सबसे अहम हिस्से पर, भारत के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में इसका मैक्रो इकोनॉमिक प्रभाव। 450 मिलियन से भी ज्यादा, ये कोई छोटा नंबर नहीं है। ये जियो का विशाल सब्सक्राइबर बेस है। अब जरा सोचिए, जब इतने करोड़ों लोग एक साथ किसी वेब3 या ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से जुड़ेंगे तो क्या होगा? ये स्केल अपने आप में इतना बड़ा है कि ये भारत में रातों रात वेब3 अडॉप्शन की पूरी रफ्तार बदल के रख सकता है। अब स्क्रीन पर दिख रहे इस डेटा को देखिए, जो काफी दिलचस्प है।
JTIR की इस रिसर्च के मुताबिक जब हम अडॉप्शन पोटेंशियल और ट्रांजैक्शन स्पीड की बात करते हैं तो जियो कॉइन पारंपरिक टोकन्स के मुकाबले काफ़ी आगे नजर आता है। और इसका सीधा सा कारण है रिलायंस का वो पहले से मौजूद विशाल इकोसिस्टम। चलिए अब इस टेबल से समझते हैं कि आखिर एक क्लोज्ड कॉर्पोरेट टोकन मॉडल ट्रेडिशनल क्रिप्टो से मास एडॉप्शन के मामले में बेहतर क्यों है। देखिए, जहां बिटकॉइन मेनली इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के लिए है और उसकी नेटवर्क फीस ज़्यादा है, वहीं ये टोकन पूरी तरह से लॉयल्टी और रिवॉर्ड्स पर फोकस्ड है। इकोसिस्टम के अंदर स्पीड तो फास्ट है ही, और सबसे बड़ी बात, कॉस्ट लगभग ना के बराबर है। अगर हम इसके बड़े इकोनॉमिक फायदों की बात करें तो इसके मायने बहुत गहरे हैं। ये पहल उन लोगों को कैशलेस ट्रांजैक्शन से जोड़ सकती है जो आज भी बैंकिंग सिस्टम से दूर हैं। इसके सिंपल रिवॉर्ड प्रोग्राम्स ग्रामीण इलाकों में लोगों को डिजिटल फाइनेंस की तरफ खींच सकते हैं। और तो और ये डिजिटल रुपी और यूपीआई जैसी नेशनल पहलों के साथ बिल्कुल परफेक्टली तालमेल बिठाता है। पर हाँ, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। कुछ बड़ी चुनौतियां भी हैं जिन्हें इग्नोर नहीं किया जा सकता, जैसे कि भारत में बदलता हुआ 30% क्रिप्टो टैक्स रूल, साइबर सिक्योरिटी के लगातार बढ़ते खतरे और कॉर्पोरेट टोकन्स को लेकर सरकार की तरफ से किसी स्पष्ट गाइडलाइन का ना होना। ये कुछ ऐसे हर्डल्स हैं जो आगे चलकर लंबे समय के लिए अनिश्चितता पैदा कर सकते हैं। तो इन सब बातों को जानने के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल मन में आता है, क्या ये कॉर्पोरेट लॉयल्टी टोकन्स ही वो मजबूत पुल बनेंगे जो अरबों लोगों को ट्रेडिशनल फाइनेंस से निकालकर सुरक्षित तरीके से वेब3 की नई दुनिया में ले जाएंगे? ये देखना वाकई बहुत दिलचस्प होने वाला है कि इस प्रोजेक्ट का फ्यूचर आगे क्या मोड़ लेता है। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सीखते रहिए और हाँ, स्कैम से सेफ रहिए।